So hello guys, welcome back to my new video. In previous video we are discuss about what is logistic regression. In this video we are discuss about what is linear regression. So linear regression में होता क्या है, एक से ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि हमारा रिजल्ट कैसे डिसाइड होता है, जब भी जैसे कि हमारा रिजल्ट हमारे जो है टेस्ट के मार्क्स से, हमारी अटेंडेंस से, और हमने कितना फोटोकॉपी वालों का जो है भला किया है, माने कि असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह कितने दिए हैं कॉलेज वालों को, उसके हिसाब से हमारा जो है रिजल्ट तय होता है। वैसे ही इसमें कितना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे और डिपेंडेंट वेरिएबल खाली एक है, यानी कि हमारा रिजल्ट। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन इज हैव वन और मोर वन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उसमें एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से बताते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो है रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, वो भी ऑब्जर्व डेटा की मदद से। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल प्रिडिक्ट द हाउस प्राइसेस। किसी हाउस की प्राइस को किससे प्रिडिक्ट किया जाता है, बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक साइज, और उसमें कितने रूम है। तो ये साइज और रूम क्या हो गया, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और हाउस की प्राइस जो है डिपेंडेंट है उन सब पे। जो हाउस की प्राइस है वो सब साइज एंड नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, उसके बाद क्या क्या है उसमें, वो सारे उसके ये हो गए। तो ये एक्स जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि लीनियरली जा रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इनकी रिलेशनशिप बता रही है। ठीक है, अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। अब इसकी लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो y क्या है, हमारे पास y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट आता कहाँ से, इस रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है, जब भी हमारे टेस्टिंग ट्रेनिंग होती है तो उसमें से ऐसे फीचर देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो उनको ज़्यादा वैल्यू दे दी जाती है और उनको कम वैल्यू दे दी जाती है। तो जो भी वैल्यू देते हैं वो इस रिग्रेशन कोफिशिएंट से ही देते हैं। ठीक है, और ये x जो है हमारे पास, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो जो भी ज़्यादा रिलेवेंट होगा उसकी वैल्यू क्या है, उसके रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो वही यहाँ पे भी लिख रखा है, अल्फ़ा ज़ीरो क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जिसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ओके, तो अब इसकी लीनियर इक्वेशन देखते हैं, वाई वही डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा एन और एक्स एन तक जाएगा, जहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा ज़ीरो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा एन क्या रहेगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट रहेगा, और एक्स वन और एक्स टू एक्स एन जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ठीक है, एक एग्जांपल से भी समझते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा वन अल्फ़ा ज़ीरो जो है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए इसकी वैल्यू जो है ट्रेनिंग के बाद जो है वन दे दी गई, और इसकी वैल्यू जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था इतना ज़्यादा, उससे मतलब अल्फ़ा वन से जो है ज़्यादा था, लेकिन अल्फ़ा थ्री से जो है कम था। ओके,
इसलिए इसकी वैल्यू अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू है कम दे दी गई, और अल्फ़ा 3 की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा दे दी गई। जैसे कि अल्फ़ा 0 के की वैल्यू कम है अल्फ़ा 1 से, सॉरी अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिलेवेंट कौन है? हमारे पास अल्फ़ा 3 जो है सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, उसके बाद आता है अल्फ़ा 2, उसके बाद आता है अल्फ़ा 0, यानी कि इसमें अल्फ़ा 3 जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही है, जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा 0 की वैल्यू 1 है हमारे पास, ओके, और अल्फ़ा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है, और अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट डालेगा? वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट डालने वाला जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट, वो है हमारे पास अल्फ़ा 3, जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है x2 है, ठीक है, जो कि x2 है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट डालेगा हमारे y पे, ठीक है। तो ये बाकी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वही का वही यहाँ पे भी लिख रखा है 3x2, यानी कि अल्फ़ा 3 इज डिफाइन द y बिकॉज इट हैव ए हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। ट्रेनिंग डेटा में ट्रेनिंग के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है यही इम्पोर्टेंट था, तो हमने इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रखी है 3x2, और अल्फ़ा 3 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ओके, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हैव ए हाईएस्ट वैल्यू, सो इट डिटरमाइन द y, क्योंकि ये y को अच्छे से डिटरमाइन करेगा। तो x3 इज डू मच इम्पेक्ट ऑन आउटपुट, सो x3 से जो है आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा, ओके, तो यही इम्पेक्ट डालेगा। आई होप दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो।